बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू। मैं आ गया एक नई वीडियो शूटिंग के लिए। वीडियो तो हाई इंटरेस्टिंग है, फन है, मजा है, एंजॉय है। चले बिना देर के अपनी वीडियो का स्टार्ट करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि बने रहना आपने इस वीडियो के अंत तक और देखना कि आपने क्या लर्न किया, क्या घट गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चे शुरू करें। अरे वाह। सबसे पहले बेटा जी, हम आपको पता है कि आपकी जो पीटीबी की इंग्लिश ए की बुक है उसके ऊपर ऑरल कम्युनिकेशंस के ऊपर एक्सरसाइज आई हुई है। ऑरल कम्युनिकेशंस के ऊपर एक्सरसाइजेस बन रही हैं, तो उसके हवाले से आज हम आपको इस्तेमाल बताएंगे हैविंग टू का। किसका इस्तेमाल बेटा? हैविंग टू का। आपने डियर व्यूअर्स ऐसे बहुत सारे फिक्रे देखे होंगे जिनके आखिर के ऊपर आता है जी मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे लिखना पड़ रहा है, मुझे स्कूल आना पड़ रहा है, मुझे स्कूल छोड़ना पड़ रहा है, मुझे दाखिला लेना पड़ रहा है, मुझे कॉलेज में दाखिला लेना पड़ रहा है, मुझे बातें सुननी पड़ रही हैं, मुझे टीवी पर खबरें सुननी पड़ रही हैं, मुझे महंगाई से निपटना पड़ रहा है। तो बेटा इस तरह के जितने भी फिक्रे होते हैं जिसमें मजबूरी होती है आपकी कि मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मुझे वो काम करना पड़ रहा है, मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, मुझे वैसा करना पड़ रहा है, तो ऐसे के लिए बेटा हम यूज करते हैं हैविंग टू। क्या इस्तेमाल करते हैं? हैविंग टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट। समझ आई? आई एम यानी आम हैविंग टू। पहले क्या कह रहे हैं? आम हैविंग टू, और वो की जस्ट बेटा पहली फॉर्म लगानी है और पूरे पूरे फिक्रे कंप्लीट बनेंगे और आप मजे करेंगे। अंडरस्टैंड किया बात को? मुझे लिखना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू राइट। मुझे बोलना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्पीक। मुझे बैठना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू सिट। मुझे खड़े होना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू स्टैंड। मुझे याद करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लर्न। आई एम हैविंग टू लर्न। मुझे इम्तिहान देना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू टेक एग्जाम्स। आई एम हैविंग टू टेक एग्जाम्स। मुझे क्या करना पड़ रहा है जनाब, इतनी मजबूरियां होती हैं जिंदगी के अंदर का मुझे दाखिला लेना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गेट एडमिशन। आई एम हैविंग टू गेट एडमिशन। मुझे जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो। मुझे छोड़ना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू लीव। अंडरस्टैंड किया बात को? और क्यों बेटा जो कोई पूछना चाह रहा था बेटा आप? गेट टू। अच्छा ये बेटी एक बेटी कह रही है कि गेट का इस्तेमाल बताया जाए। तो डियर व्यूअर्स, गेट का इस्तेमाल तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर बेतहाशा है। अगर हम इसकी गहराई में जाएंगे तो बेशुमार डेप्थ के अंदर इसके गेट के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, लेकिन मोस्ट ज्यादातर जो गेट का इस्तेमाल स्पोकन में होता है वो मैं एक छोटा सा आपको टिप देता हूं जिससे आप अपनी ऑरल कम्युनिकेशन को कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं तुम्हें ये किताब दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें ये शर्ट दिलवा दूंगा, मैं आपको ये जूते दिलवा दूंगा, मैं आपको ये कोट दिलवा दूंगा, मैं तुम्हें नया ड्रेस दिलवा दूंगा। तो बेटा इस तरह के फिक्रे जब आपने किसी को ये कहना हो कि मैं तुम्हारे लिए ये खरीदारी कर दूंगा, यानी मैं तुम्हें लेकर दूंगा ये चीज, वहां पर हम गेट का इस्तेमाल करते हैं। स्पोकन के अंदर सबसे ज्यादा फेमस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें ये घर दिलवा दूंगा, आई विल गेट यू दिस हाउस। आई विल गेट यू दिस हाउस, यानी आपने एक फ्रेज याद रखना है, आई विल गेट यू। क्या कहना है? आई विल गेट यू। क्या कहना है बेटा? आई विल गेट यू। आई विल गेट यू कहना है और उसके बाद आपने उस चीज का नाम लगा देना है। कोई मुश्किल है? नो। चलें, मैं तुम्हें फोन दिलवा दूंगा, आई विल गेट यू फोन। मैं तुम्हें ये फोन दिलवा दूंगा, आई विल गेट यू दिस फोन। आई विल गेट यू। मैं तुम्हें ये कोट दिलवा दूंगा, आई विल गेट यू दिस कोट। अरे वाह, देखा कितना प्यारा आप एक एक वर्ड को अलग अलग बोल रहे हो। इट मीन्स आपको ये कॉन्सेप्ट, ये अंडरस्टैंडिंग कितने अच्छे से तैयार हो रही है। और मसला बेटा रह क्या जाता है? सिर्फ मसला ये रह जाता है कि हम यूज्ड टू नहीं है। We are not in the habit of talking. If we develop our habit to speak out in front of the people, believe me, you will speak definitely and you will enjoy. Understand क्या बात को? But if we are not in the habit of talking, then we will never be able to speak English because we are not in the habit of talking. We have to develop our habit to talk. If we develop our habits, then nobody can stop us.
हो सकता है कि नहीं हो सकता? Yes. ओके चले, मैं तुम्हें ये किताब दिलवा दूंगा। I will get you this book. I will get you this book. I will get you this coat. I will get you this shirt. I will get you this purse. I will get you this school. I will get you this form. मैं तुम्हें ये फॉर्म दिलवा दूंगा। मैं तुम्हें ये कहानी दिलवा दूंगा। I will get you this story. मैं तुम्हें ये किताब दिलवा दूंगा। I will get you this book. मैं तुम्हें ये अखबार दिलवा दूंगा। I will get you this newspaper. अरे वाह, क्या बात है जनाब। तो कितना अच्छा। और कोई बच्चा जिसको कोई क्वेश्चन हो? कोई एक और भी था। What is the use of? अच्छा, एक बेटी ये कह रही है व्हाट इज द यूज ऑफ। तो डियर व्यूअर याद रखें, व्हाट इज द यूज ऑफ भी एक फ्रेज है, एक स्ट्रक्चर है, एक यूज है जिसको हमने बच्चों को प्रैक्टिस करवाना होता है, जो बच्चे स्पोकन के लिए तैयार करने होते हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ को इकट्ठा पढ़ते हैं, व्हाट्स द यूज ऑफ, व्हाट्स द यूज ऑफ। प्रैक्टिस करें मेरे साथ, व्हाट्स द Use of. व्हाट्स द Use of. व्हाट्स द यूज ऑफ। ये कोट का क्या फायदा है, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस कोट। इस पेन का क्या फायदा है, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस पेन। इस फॉर्म का क्या फायदा है, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस फॉर्म। इस बैग का क्या फायदा है, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस बैग। इस अखबार का क्या फायदा है, What's the use of this newspaper? इन कपड़ों का क्या फायदा है, What's the use of this cloth? व्हाट्स द यूज ऑफ दिस क्लॉथ्स। ठीक है, इस किताब का क्या फायदा है, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस बुक। इस खिड़की का क्या फायदा है, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस विंडो। इस अलमारी का क्या फायदा है, व्हाट्स द यूज ऑफ दिस कबर्ड। अरे बाबा, इतने फिक्रे बनते हैं बेटा, इतने फिक्रे बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अब जब हम हैबिट में आ जाएंगे, यूज टू हो जाएंगे, और हम अपनी डेली की बेटा एक्टिविटीज को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि हम डेली के सिर्फ 10 मिनट्स, कितने मिनट्स, 10 minutes. 10 मिनट्स घर में सेल्फ टॉक, घर में 10 मिनट क्या करना है, Self-talk. सेल्फ टॉक करनी है। सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करनी है, अपनी रूटीन के बारे में खुद इमेजिनेशन बनाने हैं। मैं कब उठती हूं, मैं क्या करती हूं, फिर क्या नाश्ता करती हूं, फिर ये करता हूं, फिर वो करता हूं। 10 मिनट तक आपने एक मिरर के आगे खड़े होकर के प्रैक्टिस करनी है। और 10 मिनट अगर आप अपनी स्पोकन को डेली देंगे, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट, रिसर्च यही कहती है कि अगर आप 10 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करते हैं, सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ टॉकिंग, तो आप बिलीव करें कि आपके माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। और ये 10 दिन के बाद आप अपनी पोजीशन देखिएगा कि आप पब्लिक के आगे, अपने टीचर्स के आगे, अपने फ्रेंड्स के आगे बेटा आप आराम से कंफर्टेबल बोल सकेंगे, सिर्फ 10 मिनट्स। अंडरस्टैंड करें बात को? तो अभी आज हमने जो आपको 2-3 चीजें बताई हैं, इसको आपने प्रैक्टिस करना है अपनी नॉर्मली रूटीन ऑफ लाइफ के अंदर। और सेल्फ टॉक फॉर 10 मिनट्स, कितने मिनट्स, 10 minutes. 10 मिनट्स। अभी तक के लिए तो इतना ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देखें। जो कुछ भी हमने पढ़ाया सिखाया बच्चों को, डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरा उसका फार्मूला, पूरा उसका टेक्निक्स और कैसे उसको यूटिलाइज करना है, वो सारे का सारा रिटर्न फॉर्म के अंदर मौजूद है। अगर कोई बच्चा नोट्स के जरिए स्टडी लेकर के हेल्प करना चाहता है, वो उसको सेव भी कर सकता है और एक बुक की सूरत में उसको रीड भी कर सकता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।